नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मथुरा में एक हिंदू संगठन के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिंदू संगठन ने ऐलान किया था कि वह 6 दिसंबर को मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक करेंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी संगठन को कानून अपने हाथ में लेने के अधिकार किसने दिया है और आखिर ऐसे संगठन इस तरह की बातें क्यों करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मथुरा में महाभारत। मथुरा में प्रशासन चुस्त है और हिंदू संगठन उग्र। अखिल भारत हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक का ऐलान किया है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है। ऐसे में एक शख्स ने कांवड़ लेकर शाही मस्जिद में घुसने का प्रयास किया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के ऐलान पर अलर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह की सुरक्षा बढ़ी। ड्रोन से हो रही है निगरानी। जिले में धारा 144 लागू। 8 लोग हाउस अरेस्ट। 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करने का ऐलान किया है। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद आगरा और मथुरा में प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। हमने पूरे क्षेत्र को सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक और हमारे सादे वस्त्रों में हमारी अभिसूचना की जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिए जाए जिनकी पूर्व से अनुमति नहीं है। साथ ही साथ इसमें कई लोगों की तरफ से कुछ इनपुट थी जो गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से कई लोगों को हम लोगों ने नज़रबंद रखा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। इसी बीच पुलिस ने ईदगाह मस्जिद में कांवड़ लेकर घुसने का प्रयास कर रहे एक शख्स को हिरासत में लिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक बनी शाही जामा मस्जिद में रुद्राभिषेक करेंगे और लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। मथुरा से मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। तो मथुरा में महाभारत शुरू है। कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि यहां पर जो अखिल भारत हिंदू महासभा है उसने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर यानी कि बाबरी विध्वंस की बरसी पर वह शाही ईदगाह मस्जिद में जाकर रुद्राभिषेक करेगा। उसका कहना यह है, इस हिंदू संगठन का कहना यह है कि यह जो शाही ईदगाह मस्जिद है यह वास्तव में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, यानी कि गर्भगृह है और इसीलिए यह ऐलान किया गया था। हालांकि उसके ऐलान के बाद प्रशासन सतर्क हुआ। चप्पे चप्पे पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं। आज हम यह बात जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि आखिर किसी भी संगठन को यह अधिकार किसने दिया कि वह इस तरह का ऐलान करे। अगर ऐलान करता है तो इसके क्या परिणाम होंगे, यह प्रशासन किस तरह से इससे निपटेगा, यह देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। शिल्पी चौधरी हैं, नेता सपा
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद फारूक, संवाददाता मथुरा। सबसे पहले हम अपने संवाददाता के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय मथुरा के ताजा हालात क्या हैं, क्या है इस खबर पर अपडेट। जी फारूक। देवेन, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है एकदम माहौल जो है जो जिस तरीके से दिन में गरमाया था, अब इस समय थोड़ा सा नरम हो गया है, क्योंकि जिला प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ में जो है, जो लोगों ने ये घोषणाएं करी थी उनके घोषणाओं को जिला प्रशासन ने जो है नाकाम कर दिया। जो है दोनों संगठन, एक मुस्लिम संगठन ने कहा था कि काला दिवस मनाएंगे और हिंदू संगठन ने कहा था कि हम हनुमान चालीसा ईदगाह में पढ़ेंगे जाकर। तो जिला प्रशासन ने इसको जो है बिल्कुल खत्म कर दिया और आज उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया ऐसे लोगों को। और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, आरएएफ भी तैनात कर दी गई थी। उस स्थान को पूरा जो है एकदम पैक कर दिया था और आने जाने वाले लोगों को भी रास्ता रोक दिया था। भूतेश्वर चौराहे से लेकर और डी गेट तक जो सद्भावना पुलिस चौकी है वहां तक, और ये आपके भरतपुर गेट से लेकर और सद्भावना चौकी तक, इधर मसानी से लेकर सद्भावना चौकी तक पूरी तरीके से पुलिस ने जाम कर दिया था और चप्पे चप्पे पर नजर थी, ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। और देवेंद्र, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात कि 1 दर्जन लोग पुलिस ने जो है हिरासत में लिए और काफी लोगों को जो है हाउस अरेस्ट भी पुलिस ने किया है। इस समय क्या वहां के हालात क्या हैं, इस समय ताजा हालात क्या हैं, इतना कुछ? देखिए देवेंद्र, मैं आपको बता जी बताइए। ये पुलिस जो है बिल्कुल ढिलाई देने के मूड में नहीं है। पुलिस और जिला प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ में अभी भी लगा हुआ है। डीएम और एसएसपी सद्भावना पुलिस चौकी पर, जो बिल्कुल श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह के नजदीक बनी हुई है सद्भावना पुलिस चौकी, उस पर डेरा जमाए हुए हैं और जिले के आला अधिकारी वहां पर डेरा जमाए हुए हैं और किसी भी तरीके का अभी भी जो है ढील छोड़ने के मूड में नहीं है। जी, हम आपके पास आएंगे, हम अपने मेहमानों से कुछ इस विषय पर चर्चा करने, और जैसे ही कुछ ऐसी बातें आएंगी, अपडेट्स आपसे चाहेंगे तो आपके पास भी आएंगे मोहम्मद फारूक। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि आज इस समय हालात प्रशासन के नियंत्रण में हैं। शिल्पी चौधरी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो वाकया हुआ है मथुरा में, इस पर सपा का क्या दृष्टिकोण है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है निश्चित रूप से, और सबसे पहले तो मैं मथुरा के प्रशासन को बधाई देना चाहूँ, कार्रवाई करके सारे शरारती तत्वों को नियंत्रण में लिया। और इस किस्म की कोई भी हरकत, इसको बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी से लगातार मिलता रहा है और मिल रहा है। आए दिन कभी ताजमहल पर उनको आके हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, कभी ज्ञानवापी में उन्हें कुछ करना होता है, जबकि देश के कानून व्यवस्था में 1951 का जो एक्ट है उसके अनुसार जो भी पूजा स्थल 1947 के बाद जैसी स्थिति में है वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं मानना चाहते। और आप देखिए, कुकुरमुत्तों की तरह न जाने कितने हिंदू मुस्लिम संगठन खड़े हो गए हैं। जी, आज जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि एक मुस्लिम संगठन ऐसा भी था जो आज काला दिवस मनाने वाला था, उसके बारे में आपकी राय क्या है? जी शिल्पी जी, सवाल आपसे ही है। शिल्पी जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, सवाल यह है कि सपा ने आरोप लगाया है अभी कि ये जो हिंदू संगठन हैं, उन्होंने कुकुरमुत्ता कहा है, उगाए हैं, वो इस तरह के कामों के लिए बीजेपी उनको बढ़ावा दे रही है।
बीजेपी का क्या रुख है इस पर? पहले तो देखिए सपा की जो हमारी बहन थी, उन्होंने जो आरोप लगाए, जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं इसका निंदा करता हूँ। इसके सपा के राज में जो गुंडागर्दी चलते थे, आज जब वो खत्म हो गया तो वो बदलाए हुए हैं। तो वो तो उल्टा सीधा शब्दों का जो है इस्तेमाल करेंगे। जी, आप अपनी कॉलर माइक जो है, आप अपनी कॉलर माइक और पास ला लें कि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों को भी सुनाई दे। जी सुरेंद्र जी। परंपरा जो है हमारा ऐसा नहीं है। पार्टी हमेशा से एक ही नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ चलने का। तो हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ नहीं है। हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। लेकिन सत्ता को दिक्कत इस बात की है क्योंकि देखिए जब से सत्ता उनसे छीना गया, अब वो बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार में तो जाहिर सी बात है कि अब उनको कई चीज उनके दिमाग में आते होंगे, तो वो उल्टा सीधा बयान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए अभी जिस प्रकार से आज मथुरा के अंदर प्रशासन ने, देखिए उन्होंने पहले प्रशासन को धन्यवाद दिए, फिर उन्होंने बीजेपी को जोर दिए, फिर वो हिंदू मुस्लिम को जोर दिए। तो ये तो अब उनके पास कोई काम है नहीं, तो बेरोजगारी में जो मर्जी है वो बोल दो। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ये सब काम के लिए मतलब वो सत्ता में नहीं है, बेरोजगार हैं। आप सत्ता को रोजगार समझते हैं क्या? बीजेपी सत्ता को रोजगार समझती है? रोजगार का मतलब ये है कि हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं जी, हम प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं जी। हमारा उद्देश्य ये नहीं है। बहुत काम किया है आप लोगों ने रामपुर में जी, कल बहुत काम किया है रामपुर में, मुसलमानों के ऊपर आपने बहुत काम किया है। हमने काम किया है, हमने जो योजना लेकर आए, आपको पता है समाज सेवा कल की क्या कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है या सिख है, ईसाई है। हमने जन धन योजना का खाता डालने को नहीं मिला रामपुर में किसी को। हमने जो जन कल्याण योजना लेके आए तो क्या हमने नाम पूछा? क्या आयुष्मान योजना लेके आए, क्या हमने नाम पूछा? क्या आज हम जो अनाज का जो योजना दे रहे हैं, नाम पता चलने के बाद किसी को फायदा नहीं मिलता। हमने जो शौचालय किया उसमें हमने नाम मुसलमान बच्चे को EWS में हमने जो एडमिशन नहीं मिलता। आप बाकी योजनाओं की बात क्या कर रहे हैं? अनाज और भूख की बात हम कर लेंगे, अनाज और भूख की बात कर लेंगे। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है मथुरा का, शाही ईदगाह मस्जिद का ये मामला है। बिल्कुल देखिए, हम तो ये चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जिस प्रकार से प्रशासन आपका गुलाम नहीं है, प्रशासन आपका गुलाम नहीं है, सत्ता आती है जाती है, प्रशासन अपना काम करता है, प्रशासन अपना काम करता है। प्रशासन को धन्यवाद इसलिए प्रशासन ने काम किया और उसी प्रशासन ने रामपुर में कोई काम नहीं किया। हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, गलत तरीका से कोई भी आदमी प्रदेश के अंदर अराजकता नहीं फैला सकता है। और चुनाव के चलते आप लोग चाहते ही अराजकता फैले, आप चाहते हैं बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। आप हम ऐसा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर समझौता हुआ, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम चाहते हैं उसी प्रकार का महंगाई के दौर में कि वहाँ पे अयोध्या में जिस प्रकार से जमीन दिया गया है वहाँ पर भी बाबरी मस्जिद बने। हमने तो वहाँ पे जमीन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। हम उसी प्रकार से चाहते हैं कि मथुरा में भी जो भी लड़ाई है, जो भी झगड़ा है जमीन विवाद का, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हम आप दोनों के पास आएंगे, हम आप दोनों के पास आएंगे, हम आप दोनों के पास आएंगे। हम मुस्लिम स्कॉलर जो हैं हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, हम उनके पास जाना चाहते हैं। बड़ी देर से आप लोगों को सुन रहे हैं वो। तो अजहरी जी, सवाल आपसे ये है कि हिंदू संगठन की बात, ऐलान की बात तो आपने सुनी ही, और उस पर जो प्रशासन की जो शक्ति थी और जो चुस्ती और दिखी, इस पर उनके मन की चल नहीं पाई। साथ ही साथ यहाँ एक मुस्लिम संगठन की भी बात आई थी। ये 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने वाले थे। क्या कोई मुस्लिम संगठन अगर काला दिवस मनाता है तो उस संगठन के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फारूक भाई को भी मैंने सुना है और समाजवादी पार्टी की बहन को भी सुना है।
मुझे भी दो मिनट सुन लिया जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी। बात तो ये है कि यकीनन ये गंभीर मुद्दा है जिस पर आप बहस कराना चाहते हैं। ये जो आज 6 दिसंबर का दिन है, ये बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है। इसे मुसलमान कभी भुला ही नहीं सकता, नंबर 1। दूसरी बात ये है क्योंकि जुल्म हुआ है मुसलमानों पर। ये जुल्म हुआ है, ये जुल्म हुआ है। ठीक है, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं सर। मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए। सुन ले, आप सुन ले। ठीक है, आप सुन ले। ठीक है, ठीक है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने से 2-4 दिन पहले तक और उससे फैसला आने से पहले तक हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में और बड़े बड़े जो अकाबिर उलमा थे और जो दानिशवरान थे, उन्होंने अहद ले लिया था, ये वादा कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसे उसका सुप्रीम कोर्ट का देश की अदालत उज़्मा का इंसाफ पूरी दुनिया देखेगी और हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, हम उसको मानेंगे और ये हमने मानकर दिखाया है। नहीं, आपने बाबरी मस्जिद में इस ध्वंस को मुसलमानों पर जुल्म बताया है आपने। अरे जुल्म नहीं है ये जी। बाबरी मस्जिद पर हमला, बाबरी मस्जिद को तोड़ना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सुरेंद्र जी, बाबरी मस्जिद ढाया जाना, मस्जिद को शहीद करना जी भारत के मुसलमानों पे जुल्म है। सुरेंद्र जी बताइए, जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। देवेंद्र भाई देखिए, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान के ऊपर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, अरे ये बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है या मुसलमान की जहाँ तक बात है, वहाँ बाबरी मस्जिद थी या नहीं थी ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा या नहीं कहा? सही साहब, अब आपका सुन लिया, आप हमारी सुन लीजिए। सुनाइए। हाँ, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद जो है वहाँ पर था, है, नहीं है, ये अब ये विषय नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और उसके मुआवजा में आपको भी जमीन दिया गया है मस्जिद बनाने के लिए। अरे मान जाओ, हमें हमारे पास मस्जिदों की कमी नहीं है, बहुत सारी मस्जिदें हैं देश में, ऐसी मस्जिदें एक मस्जिद देखिए हमारा इस्लाम हजारों मस्जिद तो है, तो ये लड़ाई क्यों, ये जुल्म वाली बातें क्यों? आपके पास तो है ना हजारों मस्जिद। राम को ये पैदा तो नहीं हुए थे ना, राम को तो ये माना जाता था कि अयोध्या में पैदा हुए हैं, राम को तो ये माना जाता था कि अयोध्या में पैदा हुए हैं। अयोध्या में मस्जिद थी, चाहे मस्जिद छोटी हो या बड़ी हो, मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। उसको आपने नहीं, आपके पास तो हजारों मस्जिद है ना सर, आपके पास हजारों मस्जिद है, आपके पास हजारों मस्जिद है। ऐसे 2-4 मस्जिद छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण का जो जन्मस्थली या गर्भगृह माना जाता है उसे छोड़ दीजिए, राम का गर्भगृह जो माना जा रहा है उसे तो आपने छोड़ ही दिया अदालत के फैसले के बाद। आपके पास न कल किसी चीज के सबूत थे ना आज आपके पास किसी चीज के सबूत है। आप ये काल्पनिक बातें करके देश को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? जी, काल्पनिक बातें। आप बताइए मैं आप बात करें मथुरा की। मथुरा में जिन मुसलमानों ने बिना किए बनाने की कोशिश की, उन्होंने सही काम किया। हिंदुस्तान के ऊपर आप इस प्रकार से कह रहे हैं, जो 5000 सालों की जो इतिहास है आप उसको खत्म आपने दिखाया आपके पास, चलिए आपके पास से वहाँ पर मंदिर था, क्या सबूत है मथुरा में आपके पास? आपको मुसलमानों को टारगेट करना है, आपको इस्लाम को टारगेट करना है। झूठ बोल के कुछ नहीं आता आपको, इसके अलावा पूरी सरकार आपकी झूठ पे चल रही है। हिंदू और मुसलमानों को बताइए, अगर बाबर मस्जिद सुनिए, अरे भाई साहब, जो बाबरी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, जो बाबर की बात कर रहे हैं, जो औरंगजेब की आप बात कर रहे हैं, चलिए सपा से पूछ लेते हैं कि बाबरी मस्जिद, चलिए सपा से पूछ लेते हैं ना कि बाबरी मस्जिद का ढाया जाना क्या मुसलमानों पे जुल्म था? क्यों नहीं जुल्म था? शिल्पी जी, सपा की क्या राय है इसमें? रूप से किसी भारत में एक वर्शिप एक्ट है,
और मैं संविधान से चलने वाली महिला हूँ। मेरी पार्टी भी संविधान सम्मत चलती है। वर्शिप एक्ट के अनुसार 1947 की उस रात जब हमें आजादी मिली, उस रात से जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसका यथा स्थिति बने रहना ही मान्य है कानूनन। बाबरी मस्जिद छोड़ के इसमें जिसको अपने अपनी बातें लगानी हो लगाता रहे। ठीक है, मैं संवैधानिक स्तर पर और जुल्म आईपीसी मानती के हैं? अनुसार जो जुल्म सम्मत मानती है हैं? मैं उसकी एक्ट की ठीक है, निश्चित रूप अब से जुल्म है। किसी भी वर्ग के आस्था को, चाहे वो किसी हिंदू भी हो, वर्ग के चाहे वो आस्था मुस्लिम को, हो, किसी भी वर्ग उस के आस्था को, हमारी आस्था है कि भगवान पहुंचाना, राम ने बिल्कुल। अयोध्या में जन्म लिया। हमारी आस्था है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। अरे और वहां पर अगर जो मस्जिद है बना दी जाती है बाद में आताताइयों द्वारा, तो मेरी आस्था का क्या, हिंदुओं की आस्था का क्या? एएसआई के अनुसार वहाँ ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। जी सुरेंद्र सिंह जी, आपकी आस्था सुरेंद्र सिंह जी, कण में भगवान राम की भी हो सकती है। देखिए तो उससे क्या सपा होगा? के जो प्रवक्ता है ये तो इनका तो हिंदू विरोधी नीति हमेशा रहा। जिस प्रकार से हमारे कार्यसभकों के ऊपर गोली चलवाए, सुरेंद्र और भाई हिंदू विरोधी तो चलिए, आपने तो माना कि आप भी मुस्लिम विरोधी है, ये तो मान रहे हैं। ये कह रहे हैं ये तो आप भगवान मान राम रहे का हैं। जन्म हुआ है। अरे आप सपा के विरोधी हैं, इसका मतलब मुस्लिम विरोधी है। फिर ये कहना छोड़ दीजिए कि आप सबका साथ सबका विकास करते हैं। आप मान लीजिए कि अगर आप सपा के विरोधी हैं तो मुस्लिम विरोधी है, मान लीजिए। ऑन स्क्रीन मान लीजिए, ऑन स्क्रीन मान लीजिए, हमने ऑन आपसे ये स्क्रीन नहीं मान ये नहीं कहा था। लीजिए। मुस्लिम विरोधी है भारतीय जनता तो पार्टी। ये हमेशा सपा का जो है देवेंद्र भाई, सपा ने तो गोली चलवाया है हिंदुओं के ऊपर, तो आज तो वो लिपापोती तो करेंगे ही ना। आज वही कारण है कि उत्तर प्रदेश के हिंदू जो है ये सपा को नकार दिया, क्योंकि हिंदू विरोधी काम करते हैं सपा वाले। ठीक है, और नहीं, सुनिए, आने वाले टाइम में सुरेंद्र जी हम सुनिए, संविधान सम्मत कार्य करते हैं, हम हिंदू और मुसलमान विरोधी काम नहीं करते हैं। नकारा है वो आपने हिंदू समाज को बेवकूफ बनाया, इसलिए नकारा है। हिंदू समाज को आपने जो दिखाया हिंदू राष्ट्र का, हमारा प्रतिशत बढ़ा है। वो बेचारा देहात में गांव में रहने वाले हिंदू, आप सिर्फ बेवकूफ बना, आप सिर्फ मलाइया खाने में लगे हुए हैं। आस्था की बात कुछ नहीं है। आस्था की बात तो सभी मानते हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या भी कोई भी धार्मिक संगठन हो, आस्था की बात सभी मानते हैं। अगर हमारी आस्था अयोध्या में है, जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं अगर ये कह रहे हैं कि नहीं भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो हम काबा में तो बनवाने के लिए कह ही नहीं रहे हैं कि हमारी मस्जिद जाके काबा में बने। देवेंद्र कुशवाहा जी, अगर आप एंकर हैं तो कृपया करके निष्पक्ष डिबेट निष्पक्ष बात कर रहे हैं, आस्था की बात कर रहे हैं मैडम, आस्था की बात कर रहे हैं, आस्था की बात कर रहे हैं। हमें किसी का पक्ष नहीं लेना, हमें किसी का पक्ष नहीं लेना। हम उस बात को, उस संगठन को भी शिल्पी जी हम उस संगठन को भी गलत मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम संगठन हो। शिल्पी जी मेरी बात सुनिए, मैं उस हिंदू संगठन को भी गलत मानता हूं जो इस प्रकार के ऐलान करता है कि हम जाकर के जलाभिषेक करेंगे। शाही हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान आप लोगों का काम है मैडम। आप राजनीतिक पार्टियों का काम है हिंदू मुसलमान करना, राजनीतिक पार्टियों का काम है। आप राजनीति का पक्ष ले रही हैं, आप मुस्लिमों का पक्ष ले रही हैं, एक तरफा पक्ष ले रही हैं, मुस्लिम वर्ग का एक तरफा पक्ष ले रही हैं। आप आस्था की बात करती हैं, लेकिन दूसरे वर्ग की आस्था को भूल रही हैं मैडम, आप दूसरे वर्ग की आस्था को भूल रही हैं। बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, माफ कीजिएगा। हम दोनों वर्गों की आस्था की बात कर रहे हैं, दोनों वर्ग
किसी भी हमारा संविधान ये कहता है कि हम किसी के आस्था को ठेस न पहुंचाएं। हमारा संविधान कहता है कि हम किसी की आस्था को ठेस न पहुंचाएं। अगर जो हिंदू धर्म कहता है, हिंदू के धर्म ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं की आस्था है कि यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर राम का जन्म हुआ था, अयोध्या में हुआ था, तो क्या दिक्कत है आपके पास? तो जैसे इन्होंने कहा, या अजहरी जी ने कहा ही है, हमारे मेहमान अजहरी जी कह ही रहे हैं कि हमारे पास हजारों मस्जिद हैं, राम का जन्म तो एक ही जगह हुआ है। अगर वहां पर हमारी आस्था है, चाहे हिंदू भाइयों की आस्था है, तो वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या आपसी सद्भाव यह नहीं कहता है? क्या आपसी सद्भाव? कानून को दरकिनार करिए सर, कानून को दरकिनार करिए। हम और आप आपसी सौहार्द की बात कर लेना, हम और आप आपसी सौहार्द की बात करें। कुशवाहा जी सुने जी, कुशवाहा जी, आपको ही जब बोलना है तो हम लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। नहीं सर, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का काम आप ही कर रहे हो, तो अरे सर सुनिए, जब कोई बात सही आती है ना, जब कही जाती है, जब कोई बात सही कही जाती है, आप ठीक करके अपनी गलत बात को सही आप मनवाओगे क्या हमसे? नहीं, हमारी बातें गलत कैसे हैं, जरा ये आप सिद्ध कीजिए। आप बताइए, आप जहाँ पर थे वहां पर आइए ना। आप बात कर रहे थे मथुरा की। हाँ, मथुरा की बात कर रहे हैं। चलिए, अब आप आइए मथुरा। हमने शुरू में ही बोल दिया है, हमने शुरू में ही कहा है, अजहरी जी मेरी बात सुनिए, हमने शुरू में ही कहा है कि जो भी हिंदू संगठन इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के ऐलान कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है और ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस संगठन को भी ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। मैंने शुरू में ही कह दिया था, लेकिन सवाल यहाँ पर जब आस्था की आती है। आपने हमारा पूरा जवाब नहीं सुना ना जी। आपने बीच में, आपको टपकने की आदत है जी। आप पहले हमारी पूरी बात सुने जी। हमने ये कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तक सबने ये अहद कर लिया था कि बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला आएगा हम सुप्रीम कोर्ट में मान लेंगे। हमने मान लिया, ठीक है। अब कोई ब्लैक डे बना रहा, काला दिवस बना रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। जब हमने मान लिया, जब हम ही देख रहे हैं और हमने जब मान लिया तो पूरे देश के मुसलमानों को मानना पड़ेगा, और माना है मुसलमानों ने। कुछ होते हैं निकल आते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन मथुरा की बात जो है, मथुरा में आज जो अमन रहा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मथुरा के जो प्रशासनिक अम्माल में जो वहाँ के पुलकित खरे नामक के डीएम साहब है, जो जाबाज है, बहादुर है, निष्पक्ष है, उन्होंने दोनों पक्षों से बैठ करके ईमानदारी से बात की है, इसलिए वहां पर अमन रहा है। उन्होंने दोनों से संवाद किया है, इसलिए वो हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, हम उनके जहनो फिक्र को जानते हैं, उनके दिल में हिंदू मुसलमान नहीं है, इसलिए वहां पर अमन रहा है। वरना तो ये सारे दंगे फसाद कराने वाले डीएम और एसएसपी तो होते हैं, पुलिस और प्रशासनिक हमला कराता है ये सब। बिल्कुल। आज मथुरा में अमन है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि पुलकित खरे की देन है जी। अमन है अगर जो मथुरा में, तो पुलकित खरे की देन है जी। सुरेंद्र जी, इस अमन में विघ्न डालने वालों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेने वाली? देखिए, सरकार का जो एक्शन प्लान है वो तो आपको पता है कि हमने पिछले, जब से हमारी सरकार बनी है, चाहे वो जाति हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो भी लोग प्रदेश के अंदर अगर अराजकता फैलाने का काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अराजकता सबसे पहले आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को देख लो, अराजकता फैलाने का काम होनी चाहिए। आपने कह दिया, अब हमको बता तो रहे ना कि हम तो ये नहीं करेंगे, हम हिंदू पर कार्रवाई नहीं करेंगे या मुस्लिम पर करेंगे, हम तो ये कर रहे हैं हिंदू पर कार्रवाई नहीं होती है, फैलाने का काम करेगा, यही तो है, बर्बाद करने का काम करेगा, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो काम समझौता से होने वाला है, बैठ के होने वाला है, जो विचार करके होने वाला है, जो प्रदेश को सही सुरक्षा देने वाला बात होगा, वही काम करेंगे। अगर ये किसी ने धमकी दे दिया, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, तो ये नहीं चलेगा वहाँ। आज आपने कहा ना कि पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से वहाँ पर
शांति बहाली किया है दोनों पक्षों को। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि वास्तव में अमन और शांति के लिए ज़रूरी है कि सभी लोग धैर्य से काम लें। जो मामला कोर्ट में है उसे कोर्ट के हवाले ही छोड़ दें और उस पर फैसला आने दें। बीच बीच में अगर जो इस तरह की बातें आती रहेंगी, ऐलान होते रहेंगे, तो अमन और चैन में खलल पड़ेगा, जिससे आम जनता प्रभावित होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।